दोस्तों ग्रुप डी का दिमाग में जैसे ही फिगर आता है तो हमें 1800 पे ग्रेड यानी कि 18,000 बेसिक दिखता है और ग्रुप के नज़रिए से हमें देखा जाता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8वें पे कमीशन में ग्रुप डी को ख़त्म करके ग्रुप सी में, हालांकि ऑलरेडी आपके जो पोस्ट है उसको ग्रुप सी ही बोला जाता है। जब भी आप देखिएगा नोटिफिकेशन तो ईस्ट वाइल ग्रुप डी लिखा जाता है, यानी कि अभी ग्रुप सी हो गया है। लेकिन पैसे की नज़र से हम देखें तो अभी भी वो ग्रुप डी ही है। तो 8वें पे कमीशन में आपका पैसे के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप डी खत्म हो जाएगा, ऐसा इसमें एक प्रपोजल है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के रेलवे के सामान्य ज्ञान के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली हुई है। इस बुक में कंप्लीट थ्योरी को अच्छे तरीके से समझाया गया है, विथ डायग्राम और टेबल के साथ समझाया गया है। थ्योरी के बाद आपको कुछ MCQ मिल जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, और इसके डिटेल सोल्यूशन भी इसमें दिया गया है। चक्षु के रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसमें कि आपको 25 टोटल सेट्स मिल जाते हैं, और इसका जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन भी इसी बुक में आपको मिल जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके के चैप्टर वाइज बुक भी आते हैं। इन सभी बुक को लेके आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सभी बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। देखिएगा, एक फाइनेंस एक्सप्रेस में न्यूज छपी हुई है, प्रपोजल टू मर्ज पे स्केल। पे स्केल को मर्ज करने के लिए प्रपोजल दिया गया है। अब ये पे स्केल का मर्जर क्या होगा, तो इसमें आपको जो है वो पे स्केल 1 है वो मर्ज कर जाएगा लेवल 1 विथ लेवल 2, लेवल 3 विथ लेवल 4 और लेवल 5 विथ जो है वो लेवल 6। ये एक प्रपोजल है। आप कहेंगे कि लेवल 2 को क्या फ़ायदा होगा, लेवल 1 वाले लेवल 2 में मर्ज कर दिए जाएंगे। तो जो लेवल 2 के एम्प्लॉई होंगे ना, उनका उस रेशियो में जो है वो बेसिक बढ़ जाएगा। सपोज लेवल 1 के जो बेसिक है वो 18,000 होते हैं, ठीक है, 18,000 होते हैं, और लेवल 2 के बेसिक जो होता है 19,900 होते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, तकरीबन 1,900 रुपये का डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेवल 2 में मर्ज होंगे, लेवल 2 और लेवल 1 जो मर्ज होंगे, लेवल 2 में मर्ज होंगे लेवल 1, तो 19,900 इनका स्टार्टिंग हो जाएगा। तो बच्चे जो पहले लेवल 2 में थे उनका क्या होगा, तो उनका उस जिस रेशियो में यहाँ पे बढ़ा, उनका उसी रेशियो में आगे बढ़ जाएगा। तो लेवल 2 का रिक्रूटमेंट आपके स्टार्ट हो जाएंगे इन फ्यूचर, जितने भी वैकेंसी आएंगे तो लेवल 1 के रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर जो लेवल 2 में पहले से रिक्रूटमेंट होते थे उसका क्या होगा, तो वो लेवल 3 में चला जाएगा। जैसे क्लर्कियल ग्रेड हुआ, या आपके ALP हुआ 1900 पे ग्रेड का है, या आपके टेक्नीशियन हुआ 1900 पे ग्रेड का है, तो क्या उसको 1900 पे ग्रेड ही रखा जाएगा, और ये जो आपका ग्रुप डी है उसको भी 1900 पे ग्रेड? तो नहीं, 1900 पे ग्रेड यानी कि 19,900 ग्रुप डी वाले बच्चे के लिए स्टार्टिंग हो जाएगा। और जो आपके 19,900 पहले था टेक्नीशियन का, या और भी जितने भी वैकेंसी टेक्नीशियन हो या LP के, तो उसको हो सकता है कि लेवल 3 यानी कि 21,000 समथिंग ऐसा, 300 समथिंग ऐसा मिलता है, वो स्टार्टिंग हो जाए, या 2400 पे ग्रेड जिसे हम कर सकते हैं 25,500 बेसिक, ठीक है। लेवल 2 वाले को लेवल 4 में जंप कर दिया जाए, चूँकि एक होता है ना कि वो लेवल 3 से के जनरली रिक्रूटमेंट कम ही आते हैं, तो 2 के बाद डायरेक्ट 4 के रिक्रूटमेंट आते हैं। तो इस तरीके से आपके जो लेवल है उसको मर्जर की बात की जा रही है, जिससे कि बेनिफिट होगा। अब क्या लेवल का अगर मर्जर होगा तो क्या इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलेगी? देखिए, ये लेवल का मर्जर का अलग प्रपोजल है, ठीक है, एक अलग प्रपोजल है, और इंक्रीमेंट का अलग प्रपोजल है, जो कि आपकी 14%, पिछली 14.5% मिला था, उससे पहले आपके 54% मिले थे। तो वो अलग प्रपोजल है। दोनों को अगर एक्सेप्ट कर दिया, एक तो ऑब्वियस है एक्सेप्ट होगा ही है कि कितना परसेंट आपको इस बार फिटमेंट फैक्टर के अनुसार मिलेगा जो है वो सैलरी। लेकिन अगर इसको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो मुझे लग रहा है कि एक रिस्पेक्टेड सैलरी बन जाएगी। रिस्पेक्टेड का मतलब ये है कि पहले जो 4 से 5,000 बढ़नी थी जो आपके 8वें पे कमीशन में, ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। आप लोग हल्ला मत कीजिए या इतना मत सोचिए मोदी जी आपको कुछ अजूबा दे देंगे। 5 से 6,000 बेसिक की मैं बात मतलब कि ओवरऑल आपकी सैलरी की बात कर रहा हूँ। टोटल 5 से 7,000 और इंसेंटिव मिला लेते हैं तो 7 से 8,000 हो सकता है, ठीक है। यानी कि बेसिक की और DA की हम बात करें तो 5 से 6,000 ही बढ़ेगा। ये ग्रुप डी की हम बात कर रहे हैं, बाकी आपके जिस लेवल में जैसा आपका पेमेंट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही बढ़ता है। लेकिन अगर लेवल मर्जर भी इसमें इंक्लूड हो जाती है तो कम से कम तो 12 से 13,000
स्टार्टिंग में बढ़ जाएगा। तो 12 से 13,000 बढ़ जाना अच्छी खासी अमाउंट हो जाएगा। यानी कि अगर आपके बेसिक और डीए अभी 28,000 के अराउंड मिलते हैं ग्रुप डी में, तो 10,000 यानी कि 38,000 के तकरीबन, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है इस महंगाई के दौर में। इससे आप जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, 500 रुपया तो कॉमन चीज़ है यार, 1 घंटे में ख़त्म हो जाना। एक जनरल पर्पज़ के लिए सब्ज़ी ये वो करते-करते 500 तो ऑब्वियस है 1 दिन में ख़त्म हो जाता है। जिनका परिवार कम से कम 2 आदमी का है, 2 आदमी यानी कि 2 बच्चे का और 2 अपने, ठीक है, 4 आदमी का परिवार है। 500 तो डेली का ऐसे ही खर्चा है, तो यानी कि 15,000 तो ऐसे ही खर्चा है, और आपकी कमाई है 30,000। 15,000 कुछ अलग अंड-संड क्या-क्या, कुछ न कुछ दिन भर में कुछ न कुछ होते रहता है, तो भाई बच-उच के कुछ भी रहता नहीं है। और आपके लेवल जो टैग लग जाते हैं ना कि सरकारी नौकरी करता है, रेलवे में नौकरी करता है, तो बहुत बुरा लगता है कि आपसे कोई 2 पैसे माँग ले ज़रूरत पे, तो आप मतलब कि मुँह ऐं कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ख़राब सिचुएशन उस एम्प्लॉयी के लिए है जो 30,000 में अभी खट रहे हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी जो लोग हैं कि वो 3,000 में गुज़ारा बसर कर रहे हैं। लेकिन अब हम उन सब लोगों को देख के अपनी स्टेटस को भी ना देखें, तो स्टेटस क्या, मतलब कि वही मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग ये सोच लेंगे कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी भी यही सोचेगा कि 3,000 में लोग गुज़ारा कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों कमा रहा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, लोग अपने अकॉर्डिंग ही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम कितना कमा सकते हैं, कितना पढ़े हैं, कितना मेहनत किए हैं, तो कितना तक हमारा जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है। फिलहाल लेवल मर्जर की यहाँ पे जैसा बताया गया है, यहाँ पे देखिएगा, वन ऑफ की सजेशन पुट फॉरवर्ड बाई स्टाफ साइड इज द मर्जर ऑफ लोअर पे स्केल टू इंश्योर फेयर कंपनसेशन। यानी कि जो लोअर पे ग्रेड में है या लोअर पे जिनका हो रहा है, उनको एक फेयर कंपनसेशन मिल सके एंड स्मूथर करियर प्रोग्रेशन। और उसमें ये भी है कि करियर प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ कि प्रमोशन वगैरह ठीक ठाक हो, ठीक है? बहुत सारे बच्चे या आप जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा ना, तो शुरुआत में तो आपको अच्छा लगेगा कि यार हमको नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई। जब 1 साल जब नौकरी का भूत उतरेगा ना, तो फिर आप पैसे देखिएगा कि यार बहुत कम मिलता है। यार उसको लेवल 6 का जॉब है सर, एक ही काम करता है, वो भी मिस्त्री है, ये है, टेक्नीशियन है, ये है, वो है। हालाँकि टेक्नीशियन लेवल 3 का स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट प्रमोशन आपके जो सॉरी लेवल 2 का होता है। डायरेक्ट 2 साल में आपको लेवल 4 में हो जाएगा, फिर 1 आध डेढ़ साल के बाद लेवल 5-6 में चले जाएँगे। तो उस तरीके की मेंटालिटी रहती है। यार 7 काम करने वाला, इसका सैलरी बन रही है 70,000, मेरी 30,000। बहुत मतलब कि गंदा फ़ील अंदर से आता है कि कम से कम ये जो नीचे वाले जो लोग होते हैं ना, सी ग्रुप वाले, उनका लगभग ऐसा सैलरी होना चाहिए ना, गैप बहुत कम होना चाहिए। जिससे कि क्या होगा ना कि काम पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग ऐसा फ़ील करते हैं कि एक का 80,000 आ रहा है, 85,000 सैलरी आ रहा है, और एक का बन रहा है 30,000। ये 30,000 वाला बंदा ना 85,000 वाला जो साथ ही बैठता है, एक ही साथ काम करता है, एक ही साथ खाना खाता है, एक ही साथ गप्पे सड़क के होता है, लेकिन वो अंदर से हीन हीन भावना आ जाती है कि यार इतना डिफरेंस क्या, हम मतलब कि हमारे लिए दूसरा अर्थ है, इसके लिए दूसरा अर्थ हो जाता है। ये मतलब कि 24 घंटे काम करता है, क्या हम 12 घंटे या 8 घंटे काम करते हैं, जो दुगुना या तिगुना सैलरी हो जाता है। तो इस तरह की जो फीलिंग है वो एक बार चला भी था कि इक्वल वेजेस का आप कह सकते हैं, इक्वल सैलरी की बात चली थी कि आप कोई भी पोस्ट पे हैं, ठीक है? आपके पास पावर एन्जॉय करने का अलग हो सकता है, लेकिन सैलरी कम से कम एक होनी चाहिए। हालाँकि सैलरी एक होना चाहिए, ये थोड़ा-सा ऑड तो लगता है, बट सैलरी इतना ना डिफरेंस हो जाना चाहिए कि ऑड क्या, अपने आप को कोई मतलब कि ये समझे कि नौकर हैं, और कोई अपने आप को मालिक समझे। ऐसा आ जाता है फीलिंग में। आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? ऐसा आप अभी अगर नौकरी नहीं लिए होंगे, तो अभी आपको मन में ऐसा नहीं होगा। जो लोग नौकरी कर रहे होंगे, उनके मन में कभी न कभी ये ज़रूर आती है, और कभी न कभी मुझे लगता है हर एक महीने जब सैलरी आती है ना, तब आ ही जाती है दिमाग में कि यार इतना कम सैलरी है, कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, क्या मतलब कि अब कुछ कर भी नहीं सकते। सरकारी चीज़ है, उसमें आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो कोई रिवार्ड नहीं, कम मेहनत करेंगे तो कोई पनिशमेंट नहीं। मतलब पनिशमेंट क्या, मतलब कि आप मटिया के काम कर सकते हैं, यानी कि आप लेज़ीपन में भी काम करेंगे तो सैलरी उतना ही मिलेगा। तो इस वजह से आदमी के अंदर मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है, और ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि 8वें के पे कमीशन जो है, उसमें सुधार अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।